स्टूडेंट्स, पुनः हार्दिक अभिनंदन आपकी वही पुरानी और नई जीनियस विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में। आज हम कल जो हमने सीखा था 15.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 7 तक मैंने आपको सिखाए थे। आशा करता हूँ आपने वो क्वेश्चन सीखे होंगे। आइए हम आगे चलते हैं 15.3 का क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें ताकि आपको ये समझ में आए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। तो आधा अधूरा नहीं देखें, देखना है तो पूरा देखें, वरना बिल्कुल भी नहीं देखें। तो आइए क्वेश्चन 8 स्टार्ट करते हैं, जो 3 नंबर का पहले बोर्ड के अंदर आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम मानते हैं इसको। अब देखिए, इसमें दी गई आकृति में ए बी वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? वृत्त का व्यास। तो देखिए ए बी क्या आपको वृत्त का व्यास नजर आ रहा है? बताइए, ए बी वृत्त का व्यास दिख रहा होगा आप लोगों को। और इस व्यास जो है वो ए सी कितनी है? 6 सेमी। तो ये ए सी हो गई आपकी कितनी? 6 सेंटीमीटर। और बी सी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो इस बी सी को हम लिख देंगे 8 सेंटीमीटर लिख देंगे। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यहाँ पर आपकी किताब में छायांकित भाग बना रखा है। ये पूरा का पूरा भाग छायांकित है, और ये जो छायांकित पार्ट आपको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मुझे बताइए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किस आकृति में से किस आकृति को माइनस करोगे? यहाँ 2 आकृतियाँ दिख रही होगी आपको, एक वृत्त और एक त्रिभुज। ऊपर देखिए, तो वृत्त में से अगर आप इस त्रिभुज को बाकी निकाल दो तो किसका बचेगा? छायांकित भाग का। किसका बचेगा? छायांकित भाग का। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये समझें कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यहाँ बताता हूँ मैं आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज भी है और त्रिभुज तो है ही है। अब आप बताइए, वृत्त के क्षेत्रफल और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको सूत्र याद होने चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। कल ही आप लोगों ने डिस्कशन किया था। और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए, इसमें तो आपको चाहिए त्रिज्या और इसमें आपको चाहिए आधार और ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई तो आपके पास है, तो आप रख दोगे इसमें तो। लेकिन इसमें आपके पास त्रिज्या है क्या? नहीं है। तो पहले आपको ये त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, हमने सवाल स्टार्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पता लगा त्रिज्या नहीं है, तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैंने जगह छोड़ रखी है ना। तो आप यहाँ पर त्रिज्या निकालने के लिए क्या निकालोगे? व्यास। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और बाकी दोनों भुजाएं क्या कहलाती है? आधार और लंब। क्या हम यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लगा सकते हैं, जिससे कर्ण आ जाएगा, और कर्ण आ जाएगा तो व्यास आ जाएगा, और व्यास आ जाएगा तो आधी कर देंगे, त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ए बी स्क्वायर बराबर आधार कितना है? 6 का स्क्वायर, और लंब कितना है? 8 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। 36 और 64 को जोड़ते हैं तो 100 आते हैं। और अब आपको क्या करना है? इधर से स्क्वायर हटाना है, तो इधर √100 हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। यानी ये जो ए बी आया है, ये क्या आया है? व्यास। तो ऐसे बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे आज आप कोई भी काम करते हो, कोई कलाकारी करते हो, तो क्या ऑटोमेटिक हो जाती है? नहीं होती, उसमें भी तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, छायांकित भाग का हमने क्षेत्रफल निकाला। क्षेत्रफल निकालते समय हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद पता चला कि यार त्रिज्या तो आपने कहा ही कौन है, तो कोने तो कटु आए, चित्र में देख लो। त्रिज्या के लिए व्यास, व्यास के लिए कर्ण, योटकर्ण निकाल दो। अब रख दिया वहाँ त्रिज्या।
तो व्यास अगर आपके 10 आ गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेमी। क्या आपको दिखाई दे रहा है ये 5 सेमी दिखाई दे रहा है बेटा? ठीक है, आगे चलें। तो ये त्रिज्या कितनी आ गई आपकी? 5। ये पहले नहीं थी, ये हमने निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि हमें ज़रूरत है ना। अब यहाँ रख दें। पाई का मान कितना? त्रिज्या कितनी? 5 इंटू 5 माइनस 1/2 इंटू आधार कितना? 6 और ऊंचाई कितनी? 8। अब इसको सोल्ड आउट कर लो। पाँचम 25 इंटू 22, 25 दूनी 50 का 0 हासिल के 5, 25 दूनी 50 और 5 बटा और 8 छंग 48/2। एलसीएम कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 एलसीएम ले लो। 7 का भाग 14 में कितनी बार जाता है? 2 को 550 से गुणा करना है तो कितना आएगा? 1100 पक्का। माइनस 2 का भाग 14 में 7 बार जाएगा। 7 को 48 से गुणा करना है तो 8 7 56 और 7 चौक 28 और 5 1100 में से 336 बाकी निकालने। तो 0 में 10 में से 6 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6, या रह गया 0। 10 में से 3 गए तो 7 बटा 14। 14 का भाग दे सकते हो डायरेक्ट आप? आता है पढ़ा? बताओ देखें। 14 का भाग 76 में कितनी बार जाएगा? 14 पंजे 70। कितने बचे? 6 बचे। 64 में देना है 14 का। 14 चौक 56। कितने बचे? 4 बचे। वेरी गुड। 14 चौक 56 और ये 64 है। 8 बच गए। पॉइंट लगा दें। पॉइंट लगाते 80 हो जाएंगे। 14 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा? 14 पंजे 70। कितने बचे? 10। 100 हो गए। 14 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 14 7 98 तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया? किसका? क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसके आंसर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है। तो आंसर चेक करके अगर आंसर गलत है तो मुझे कमेंट करें। अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दी गई आकृति डिज़ाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह आकृति दे रखी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जहाँ ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है, ये ABCD जो दिख रहा है आपको चारों तरफ, ये कितने सेंटीमीटर का वर्ग है? 10 सेमी का। तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींच रखे हैं। एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है, और ये व्यास है। तो ये व्यास है तो ये क्या हो जाएगा? इसका आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगी। तो ये आधा हो गई त्रिज्या कितनी? 5। यानी आप जब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो त्रिज्या कितनी काम में लेनी है? 5। और जब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे तो भुजा कितनी काम में लेनी है? 10। समझ में आ गई बात? अब यहाँ बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग चारों पत्तियाँ दिख रही है आपको। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे? 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल करें तो वर्ग का, तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या 5 इंटू 5/2 माइनस भुजा हो जाएगी 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 1100/7 माइनस 100/1। एलसीएम आ गया 7। 1100 माइनस 700, 1100 में 700 गए, कितने बचे? 400/7। 7 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा? 7 पंजे 35, बचे कितने? 5, 50 हो गए। 7 7 गुण 50, कितने बचे? 1 बचा, लगाया पॉइंट।
10 हो गया, 7 एकम 7, कितने बचे? अरे कितने बचे? 3, 7 चौक 28, 57.14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। तो क्या आपको समझ में आया? कोई बात नहीं, 57.14 छोड़ भी सकते हो आप, 57 तो आ गए ना, 57 आ जाना चाहिए। तो ये हो गया 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल डबल डबल बार काउंट हो रहे थे, तो डबल बार काउंट हो रहे थे तो उसको उसमें से अपन पूरे वर्ग का क्षेत्रफल बाकी निकाल देते, ये आ जाएगा। अब 4 अर्धवृत्त का मतलब है कि ये और ये, अब ये चारों अर्धवृत्त तो इसमें आ गए भाई, पूरा वर्ग तो आ गया ना इस चारों अर्धवृत्त में, लेकिन ये चारों फ्लूइडें 4 बार आ गई, अलग अलग बार आ गई, तो उसमें से एक वर्ग का क्षेत्रफल अपन बाकी निकाल दें तो बचेगा किसका? फ्लूइड हो गई तो बचेगा, तो ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और पहले वाला क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। देखिए क्वेश्चन 10 को आप ढंग से पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में लिखा हुआ है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है। ये जो अर्धवृत्त दिख रहा है ना आपको, बड़ा वाला, ये अर्धवृत्त है और इसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर दे रखी है। और कहा क्या गया कि अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त में एक वृत्त बना रखा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? व्यास इस वृत्त का, और अर्धवृत्त की क्या हो गई? ये त्रिज्या, क्योंकि अर्धवृत्त का केंद्र तो यहाँ है ना, तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या होती है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 7। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3.5। 7 की आधी कितनी होती है? 3.5 या 7/2। अब आइए अपन स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र बताइए। πr²। कमेंट कीजिए जल्दी से, क्या सही है? वेरी गुड। 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? 3.5 इंटू 3.5। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है पाई बराबर 3.14। ध्यान से देखिए, प्रश्न में देखिए, क्या पाई बराबर 3.14 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर लिखा हुआ है तो पाई का मान 3.14 भी रख सकते हैं। पॉइंट उड़ाया कितना हो जाएगा? 10। पॉइंट उड़ाया 10। 7 एकम 7, 7 तो 5 35। अब चाहे तो आप इन 10 को काट सकते हैं, चाहे तो रोक सकते हैं। मैं एक बार काट सकता हूँ। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 11। ये पूरा पूरा कट गया इधर से वापस, इसलिए मैंने 5 के पार्ट से काट दिया। आप चाहे तो काट सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं काट सकते हैं। अभी ऊपर गुणा करना है तो क्या बचा? 11 इंटू 35/10। अब 11 को 35 से गुणा करना है तो 11 5 कितने हो जाएंगे? 55। 11 33 और 5 38/10। बटे का 10 का 0 हटाना है तो पीछे से एक संख्या गिन के पॉइंट लगा दो। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। और ये आपका आ गया। कितना अच्छा सवाल है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस बार आपके पेपर्स नए बढ़ गए हैं, और पेपर के अंदर मुझे लगता है कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। तो आप इजी तैयार कर लोगे तो भी आप 70-80% बना लोगे, और अगर आप टफ के पीछे पड़े रहोगे तो आपको इजी भी टफ लगेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जल्दी देखिए, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। प्रश्न क्या है? 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि। जल्दी कमेंट कीजिए, क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले क्या बनाएंगे? 14 सेमी भुजा का वर्ग। तो ये अपन ने कच्चा चित्र बना दिया, माना कि ये क्या है? वर्ग, जिसकी भुजा कितनी है? 14 सेमी। ये वर्ग है। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? समझ जाओगे। ABCD आपको इसका नाम दे दिया, वर्ग। आगे देखिए, बने अंतःवृत्त। इसके अंदर अंतःवृत्त बनाना है। अंदर एक वृत्त खींच दो, पेंसिल से खींच दिया तो ये वृत्त हो गया। तो इस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 14, क्योंकि 14 तो यही 14 ही होगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 आधी हो जाएगी ना। क्या निकालना है? वृत्त की परिधि। बताओ फॉर्मूला बताओ, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला। जल्दी कमेंट करो। 2πr। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। 2 इंटू
22/7 इंटू त्रिज्या, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। रुकिए, आपने स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, साथ ही आपको ये वीडियोज अच्छे लगे तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो बच्चा 10th की गणित सीखना चाहता है। धन्यवाद।